हाय गाइस, स्वागत है आपका ओल्ड स्कूल के एक और नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नया दौर मूवी की। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1957 में और काफ़ी कमाल की मूवी है ये। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने अपने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने अभी तक 7 वीडियो अपलोड किए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने अपने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और आगे जाके श्री राम जी के आशीर्वाद से हम 1000 सब्सक्राइबर्स पर भी पहुँच जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो चलिए अब इस मूवी के बारे में बात करते हैं। गाइस, इस फिल्म को 78 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसके गाने जो हैं डीजे में बजते दिखाई देते हैं। बहुत कमाल के गाने थे। और मैं आपको बता दूं कि ये मूवी ब्लैक एंड वाइट में रिलीज़ हुई थी, लेकिन 2007 में इसको री रिलीज़ किया गया और टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें कलर भर दिए गए, इसलिए इसके कलर थोड़े अजीब से दिखाई देते हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में थे दिलीप कुमार, जयंतीमाला, अजीत, जीवन, चांद उस्मानी और जॉनी वॉकर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था पी.आर. चोपड़ा ने और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। चलिए इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। कहानी है शंकर नाम के एक तांगे वाले की। दूसरे गांव से उसकी मौसी और मौसी की लड़की रजनी और उसका छोटा भाई, ये तीनों मिलकर शंकर के तांगे में बैठ के उसके घर जा रहे थे। अभी मौसी का घर बना नहीं था, इसलिए वो लोग शंकर के घर में ही रह जाते हैं। शंकर और रजनी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। शंकर का एक दोस्त था किशन, उसकी एक बार गोपाल नाम के एक बंदे से लड़ाई हो जाती है और वो गोपाल बंदे बुलाकर उसे मारने के लिए लाता है। बीच में शंकर भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर बंदों को इतना मारते हैं कि वो भाग जाते हैं, पर इनको भी बहुत चोटें आ जाती हैं। शंकर मरहम पट्टी करने के लिए किशन को अपने घर ले आता है, जहाँ पे वो रजनी को देखता है और किशन को भी रजनी पर क्रश आ जाता है। दो दोस्त एक ही लड़की से प्यार कर बैठते हैं। अब होती है प्रॉब्लम शुरू। इसके बाद अगले दिन शंकर रजनी और उसके भाई को मंदिर लेके जाता है, जहाँ पे उन दोनों की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। गांव के ज़्यादातर लोग फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री के जो मालिक थे वो बड़े दयालु थे। वो कुछ महीनों के लिए किसी यात्रा पर चले जाते हैं और अपनी गैर हाजिरी में वो अपने बेटे कुंदन को गाँव की फैक्ट्री का काम दे देते हैं। अब कुंदन आया था शहर से, तो वो देखता है कि यहाँ पर क्या ओल्ड स्कूल काम हो रहा है। वो शहर से कुछ मशीनें मंगा देता है, जिससे कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाती है, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। सारा काम मशीन कर देती थी। बहुत कम लोग नौकरी पे अभी भी बचे रहते हैं, वो भी आगे जाके निकलने वाले थे। गांव वालों की तरफ से शंकर जाके कुंदन से बात करता है और कहता है कि ये तो गलत बात है, आपने सबको काम से निकाल दिया, इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। कुंदन उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और कहता है कि मशीनों से ये गाँव तरक्की करेगा। घर आने के बाद शंकर को ये पता चलता है कि उसकी बहन की सगाई भी टूट गई है। वो अपनी बहन का रिश्ता लेके किशन के पास जाता है और उसकी बहन भी किशन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन किशन बोलता है कि मैं रजनी से प्यार करता हूँ। तो शंकर बोलता है कि मैं भी रजनी से प्यार करता हूँ। दोनों के बीच में एक शर्त लगती है कि कल जब रजनी मंदिर जाएगी, अगर उसने मंदिर में चमेली का फूल चढ़ाया तो शंकर शादी करेगा, अगर उसने मंदिर में गेंदे का फूल चढ़ाया तो किशन शादी करेगा। अगले दिन रजनी गेंदे का फूल चढ़ाने जाती है, लेकिन मंजू पीछे से आती है और उसका फूल चमेली के फूल से बदल देती है। किशन ये देख लेता है और बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मंजू से शंकर ने काम करवाया है, इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता है। गांव वालों के पास काम नहीं था, कुछ गांव वाले शहर चले जाते हैं। वो लोग 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो जाते हैं। अब कुंदन गांव में बस भी ले आता है, जिससे कि शंकर का काम भी बंद हो जाता है और बाकी तांगे वाले भी बेरोजगार हो जाते हैं। अब शंकर गुस्से में आकर कुंदन से शर्त लगाता है कि हम एक रेस करते हैं, रेस 3 महीने बाद होगी और अगर तुम रेस जीत गए तो हम तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। कुंदन मान जाता है। शंकर खाई के ऊपर एक पुल बनाने की सोचता है, जिससे कि एक शॉर्टकट बनेगा और वो लोग रेस जीत जाएंगे। इसके बाद सब मिलकर बहुत मुश्किल से वो पुल तैयार करते हैं और जब वो पुल तैयारी होने वाला था, तब कुंदन अपने बंदों को भेजकर वहाँ पे बम लगा देता है, लेकिन रजनी उस बम को पकड़ के दूर फेंक देती है, जिससे कि उसको थोड़ी चोट आती है, लेकिन वो पुल बचा लेती है। गाँव में शहर से एक फोटोग्राफर आया था, वो भी उनकी मदद करता है जब वो उनकी कहानी सुनता है। कुंदन कुछ पैसे देकर गोपाल को उनको मारने के लिए भेजता है। गोपाल अपने बंदों के साथ उन पर हमला बोल देता है, लेकिन शंकर उसे प्यार से समझाता है कि देखो यार, मुसीबतें जब आती है तो भले ही दुश्मन हो, लेकिन एक गांव में रहते हुए हमें दोस्त बन जाना चाहिए। इस वाक्य को सुनकर गोपाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो उनका साथ देता है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन कुंदन पर बचा था किशन को भेजने का। किशन जाता है और वो उस पुल को ऐसे काट देता है कि वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। मंजू उसे देखती है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं और वो बोलती है कि तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि वो फूल तो मैंने रखे थे, मैं तुमसे प्यार करती थी।
किशन को आभास होता है कि उसने शंकर के साथ बहुत गलत किया, इसलिए वो अगली सुबह जब दौड़ होती है वो उस पुल को बहुत कस के पकड़ लेता है, जिससे कि शंकर उसके ऊपर से निकल जाता है और अपने शॉर्टकट की हेल्प से वो रेस जीत जाता है। वो कुंदन को कहता है कि अगर हम गांव वाले एक हो जाए तो कोई भी मशीन हमारे आगे टिक नहीं सकती। इसके बाद वो सेठ जी वापस आ जाते हैं और वापस से सभी गांव वालों को रोज़गार मिल जाता है। इसके बाद शंकर और रजनी की शादी हो जाती है और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री राम।